चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर पीएम मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन गिर में शेर देखने पहुंचे। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में भी लिया हिस्सा। वहीं राजकोट में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में पेश किया 3,17,000 करोड़ का बजट। इस दौरान उन्होंने कैंसर अस्पताल, 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र समेत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और बिहार के प्रमुख शहरों में पिंक बस चलाने समेत कई बड़े ऐलान किए। आप हो जाएंगे खत्म, हिंदू धर्म रहेगा कायम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले हिंदू धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं बल्कि वामपंथी और उदारवादी विचारधारा से है। हिंदू धर्म 5,000 साल पुराना है और हमेशा रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद एक्शन में मोदी सरकार। सभी बैठक रद्द कर अचानक यूएस दौरे पर रवाना हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। बोले समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। होली के आनंद में डूबे दिखे संत प्रेमानंद महाराज। पिचकारी से की आश्रम के साधकों पर रंगों की बारिश। प्रेमानंद ने संतों को न केवल गुलाल लगाया बल्कि उनके ऊपर टेशू के रंगों की पिचकारी से बौछार भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल रेफरल सेंटर की रखी आधारशिला। बोले मई में होगी एशियाई शेरों की गणना। छत्तीसगढ़ बजट, 1 रुपया सस्ता होगा पेट्रोल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया सूबे का पहला हाथ से लिखा बजट। बोले पीएम आवास बनाने के लिए 8,500 करोड़ और महतारी वंदन के लिए 5,500 करोड़। मेट्रो के लिए सर्वे कराएंगे। 97वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में अनुरा को बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवार्ड मिले। फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रोडी ने बेस्ट एक्टर और फिल्म अनुरा के लिए मिकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता। दिल्ली के बजट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से मांगे सुझाव। कहा सभी चुनावी वादों को पूरा करने का करेंगे प्रयास। मेल और व्हाट्सएप नंबर किए जारी। गिर के जंगल में शेरों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। खुली जीप में बैठकर जंगल के राजा को कैमरे में किया कैद। रोहित शर्मा का वजन ज्यादा, कप्तानी भी बेकार। कांग्रेस नेता समा मोहम्मद ने उठाए सवाल तो भाजपा ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हारने वाले ऐसा बोल रहे। 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा रोबोट की बात कर रहे हैं क्या? अगर भाजपा का भ्रष्टाचार ही आधा भी कम हो जाए तो अर्थव्यवस्था अपने आप दुगुनी हो जाएगी। से मेरी कोई शिकायत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले शिंदे से विवाद की खबरें भी गलत। संजय राउत कहानी लिखने में सलीम जावेद से कंपटीशन कर रहे। जयपुर में 7 से 9 मार्च तक होने जा रहे आईफा 25 अवार्ड समारोह में शाहरुख खान, माधुरी, करीना, कार्तिक आर्यन सहित कई सेलिब्रिटी आएंगे। अपने नाम के पौधे ग्रीन आईफा चैलेंज में बनाया जाएगा आईफा गार्डन। हमने एनईपी 2020 में कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी होगी। तमिलनाडु के विरोध को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया राजनीतिक। के भदोई में युद्ध स्तर पर चल रहा 4 लेन सड़क का कार्य। 150 से अधिक दुकानों मकानों का किया गया ध्वस्तीकरण। व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। भाजपा में विलय करेगी शिवसेना। संजय राउत के दावे से महाराष्ट्र में मची खलबली। बोले एकनाथ शिंदे कर रहे सीएम फडणवीस की शिकायत। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया प्लान। बोले औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द करेंगे बैठक। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहने वाली समा मोहम्मद की कांग्रेस ने लगाई क्लास और भविष्य में सतर्क रहने की दी सलाह। कहा पोस्ट डिलीट करो। लाखों आकाश आनंद तैयार। बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को भतीजे ने बताया भावनात्मक। बोली लड़ाई कठिन और लंबी चुनौती बड़ी। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना के फिल्म चावा के तेलुगु वर्जन का ट्रेलर रिलीज। 7 मार्च को सिनेमा घरों में काटेगी बवाल। बिहार में जीविका दीदियों को जल्द मिलेगा एक और नया काम। योजना बनाएगी सरकार। ग्रामीण विकास ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार बोले जीविका को दिया जाएगा बिजली के मीटर रीडिंग का। तेलंगाना सुरंग में फंसे 8 लोगों में से 4 लोगों की मिली लोकेशन। आबकारी मंत्री जुपली कृष्ण राव ने दी जानकारी। हालांकि उन्होंने कहा कि सुरंग फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। हिमाचल में बर्फबारी से फिर बिगड़ेगा मौसम। 4 नेशनल हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे हल्के वाहनों के लिए खुला। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आज से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट।
नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव के कंधे पर आएगी अहम जिम्मेदारी। अब इंडिया के संयोजक पक्ष के लिए एक नए चेहरे के नाम की हो रही चर्चा। भाजपा के विरोध की धुरी बनेंगे सपा सुप्रीमो। बिहार में बदल गए हैं रजिस्ट्री के नियम, नहीं पड़ेगी केवाला की जरूरत, अब ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया। प्रारंभिक चरण में 4 कचहरी में होगी शुरुआत। अप्रैल से पूरे बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होगी। यूपी में रमजान पर हाई अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया सौहार्द का संदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से की मुलाकात। 15 फरवरी को मची भगदड़ में लोगों की मदद के लिए धन्यवाद कहा। बोले, अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हिंदू पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा। महाशिवरात्रि पर ईशा योग सेंटर में अमित शाह के साथ थे कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। पटना वासियों को मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट। बिहार की नीतीश सरकार ने किया नया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम होगा शुरू। मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पवित्र गुफा में परिवार के संग की पूजा अर्चना। इस दौरान श्राइन बोर्ड के सीईओ ने दी आगामी विकास परियोजनाओं की जानकारी। उत्तराखंड में माणा में हिमस्खलन के 3 दिन बाद 3 और शव मिले। अब तक 7 मजदूरों की मौत, 1 की तलाश जारी। ड्रोन विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग। हरियाणा में 40 नगर पालिका परिषद में हुई वोटिंग। ईवीएम पर स्याही को लेकर हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, कृष्ण पाल गुर्जर ने किया मतदान। 12 मार्च को आएंगे नतीजे। बॉक्स ऑफिस पर छाया फिल्म छावा का जलवा। 500 करोड़ रुपए के कलेक्शन पर नजर। वहीं सोहम शाह की क्रेजी और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव दर्शकों को तरसी। घर में पूजा और बाहर करते हैं सनातन का अपमान। एआईएडीएमके ने साधा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर निशाना। कहा, सरकार की नीतियां आम लोगों के बजाय स्टालिन परिवार के हितों को प्राथमिकता दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने बिहार के पूर्व सीएम लालू राबड़ी पर कसा तंज। कहा, लालटेन युग में हर तरफ भ्रष्टाचार का अंधकार था। हरियाणा में 5 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। ठंडी हवाओं से गिरेगा तापमान। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का देंगे मुआवजा। 750 कैमरे, 400 चेंजिंग रूम और पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ के बाद भी सालों साल संगम तट पर रहेंगी व्यवस्थाएं। पटना वासियों को मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट। बिहार की नीतीश सरकार ने किया नया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम होगा शुरू। भारी बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी हालत। अलग थलग पड़े गांव, दर्जनों गाड़ियां फंसे। फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। सौरभ शर्मा के बाद एक और करोड़पति कर्मचारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर नगर निगम के निलंबित एआरओ राजेश परमार की आमदनी 60 लाख और संपत्ति निकली करोड़ों में। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भजनलाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकारी बंगले का आवंटन किया निरस्त। पाकिस्तान के ख्वाब को पंख लगाएगा चीन। पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भेजने पर बनी बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा हाईकोर्ट का नोटिस। 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश। विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला। झारखंड में उद्दंड और शराबी पुलिस अफसरों की मांगी गई सूची। 1 हफ्ते का मिला टाइम। डीजीपी के नए आदेश से महकमे में मचा हड़कंप। सियाने बिल्ली खंबा नोचे। पाक के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ उगला जहर। सभी देशों से की आईपीएल बॉयकॉट की अपील। यूपी के मेरठ में दबंगों ने अनुसूचित जाति के बारातियों को पीटा। मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। ब्रिटेन आपके साथ गले लगाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने बढ़ाया हौसला। 2.26 मिलियन पाउंड लोन भी दिया। फरवरी में सरकार ने 1.84 लाख करोड़ जीएसटी वसूला। पिछले साल से 9.1% पर ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 18.24 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। रमजान शुरू होते ही टीवी सितारों ने दी फैंस को बधाई। हिना खान और मुनव्वर फारूकी ने शेयर किया पोस्ट। डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। पेटीएम को ईडी से मिला कारण बताओ नोटिस। 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला। कंपनी ने कहा, सर्विसेज पर कोई असर नहीं। BMW मोटराइड इंडिया ने भारतीय बाजार में BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस का फेस्ट लिफ्ट मॉडल किया लॉन्च। कीमत 62.60 लाख। लग्जरी सेडान में 6 एयरबैग के साथ ADAS सेफ्टी फीचर। 6.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड।
टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क 14वें बच्चे के पिता बने। पार्टनर सिमोन जिलीस के साथ चौथा बच्चा, इन्हें लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाक के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ उगला जहर, सभी देशों से की आईपीएल बॉयकॉट की अपील। विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 3 के 14वें मैच में दिल्ली ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की यह लगातार चौथी हार। शेफाली और जोनास ने 50 लगाई। सीखा और चरने ने 2-2 विकेट लिए। विश्व इंडोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में आर्म डुप्लांटिस ने 6.27 मीटर की छलांग लगाकर तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओलंपिक में 6.25 मीटर के साथ जीता था स्वर्ण पदक। विराट रोहित की तरह महिला क्रिकेटर्स के भी फैंस। यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति बोली, मेंस और वुमेन्स का गैप कम हुआ, मैच फीस भी बढ़ी। कियारा आडवाणी को चाहिए करीना कपूर जैसी बेटी। जुड़वा बच्चों के सवाल पर बोली एक्ट्रेस, एक लड़का और एक लड़की की चाहत। बागी 4 के नए पोस्टर में टाइगर का दिखा इंटेंस लुक। बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने दिया तोहफा। एक्टर बोले, फ्रेंचाइजी ने मुझे पहचान दी। अभिनेता शाहरुख खान को शटअप कहने पर नील नितिन मुकेश बोले, सीनियर से ऐसा नहीं करना चाहिए था। अवार्ड फंक्शन में नाम को लेकर हुआ था विवाद। श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट हैक। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी, बताया 13 फरवरी से बंद है अकाउंट। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम से हटाई राह की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिया रिएक्शन, बोले एकदम सही किया। हरियाणा में 5 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। ठंडी हवाओं से गिरेगा तापमान। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का देंगे मुआवजा। उत्तराखंड के माणा में हिमस्खलन के 3 दिन बाद 2 और शव मिले। अब तक 6 मजदूरों की मौत, 2 की तलाश जारी। ड्रोन विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग। भारी बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी हालत। अलग थलग पड़े गांव, दर्जनों गाड़ियां फंसे। फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड और बारिश के बाद भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार। आईएमडी की भविष्यवाणी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन। आरपीएससी की ओर से आयोजित लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा का मामला। हर आपत्ति पर 100 रुपए लगेगी फीस। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 157 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1,77,000 तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रीलियम्स का रिजल्ट जारी किया। 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, इसमें 15,066 पास। जल्दी ही मेंस की तारीख घोषित करेगा।